गुरु प्यारी सासंगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, 1 नवंबर डेरा ब्यास में हुजूर जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए थे जी, जो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ जी। संगत जी, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कृपया आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। कल शाम 1 नवंबर 4 बजे हुजूर जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए। सुबह के दर्शन के समय भी बाबा जी नहीं आए थे और ना ही शाम के सवाल जवाब में। बाबा जी के दर्शन ना मिलने पर संगत काफ़ी नाराज और निराश दिखी थी जी। एक भाई ने हुजूर जी से पूछा कि हुजूर जी, मेरी 2 बेटियां हैं और लोग अक्सर कहते हैं कि हमारे पास एक बेटा और होना चाहिए। इस पर हुजूर जी ने उस भाई को प्यार से समझाया कि बेटा, तुम कितने भाग्यशाली हो। बेटियां भगवान की सबसे प्यारी देन हैं। बेटे बड़े हो जाते हैं और अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और परिवार, लेकिन बेटियां अपने जीवन के अंत तक अपने माता पिता से जुड़ी रहती हैं और उनके सच्चे साथी बनी रहती हैं। फिर आगे एक भाई ने हुजूर जी से पूछा कि हुजूर जी, मेरे बच्चों को डेरा ब्यास आने और सेवा करने का बहुत ही शौक है। हुजूर जी ने स्माइल, प्यारी सी स्माइल पास करते हुए कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन आप उनके प्रति अपना स्नेह हमेशा बनाए रखें, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो अपने माता पिता को करते हुए देखते हैं। बच्चे हमारे शब्दों से नहीं बेटा, बल्कि हमारे कार्यों से सीखते हैं। आज के बच्चे बहुत ही बुद्धिमान हैं। वे हर छोटी छोटी बात को महसूस करते हैं। इसलिए हमें अपने कार्य को सुंदर बनाना होगा, ताकि बच्चे हमसे उस चीज़ की प्रेरणा ले सकें। फिर आगे एक भाई ने हुजूर जी से अपनी बहन की शादी में पूछा, हुजूर जी, मेरी एक ही बहन है। जब उसकी शादी हो जाएगी तो मैं अकेला रह जाऊंगा। उसके बिना मैं क्या करूंगा? तो हुजूर जी ने उस भाई को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, रिश्ते कभी भी ख़त्म नहीं होते। एक भाई और एक बहन का रिश्ता तो जीवन भर चलता रहता है। ज़रूरी है कि हम रिश्तों को समय दें, उनका प्यार और उनके साथ घनिष्ठता बनाए रखें। अगर हम अपने भाइयों और बहनों को सच्चा प्यार दें तो वही प्यार हमें 100 बार लौटाएगा। फिर आगे इसी भाई ने हुजूर जी से कहा, हुजूर जी, मैं आपका ड्राइवर बनना चाहता हूँ। हुजूर जी ने हंसते हुए उन भाई को कहा, आप ड्राइवर बनना चाहते हैं तो पहले अधिकारी बने बेटा। जब आप अपने पैरों पर खड़े होंगे तो आप भी ड्राइवर बन जाएंगे। इस भाई ने हुजूर जी से कहा, हुजूर जी, मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। और इस बात को सुनकर सारी संगत खिलखिलाकर जोर जोर से हंसने लगी थी जी। हुजूर जी ने भाई को बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, पढ़ाई नहीं तो करोगे तो बड़े कैसे अधिकारी बनोगे। जब कुछ समय है, पहले पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि जब आप शिक्षित होने के बाद आत्मनिर्भर हो जाओगे, तभी तुम अपने पैरों पर मजबूती से खड़े रह पाओगे। जब तुम एक उच्च अधिकारी पद पर पहुंच जाओगे, स्थिर हो जाओगे, आपके आगे और पीछे 4 लोग होंगे। फिर आपको
स्वचालित रूप से डेरा में आने और सेवा करने का मौका और अवसर जरूर मिलेगा। एक बहन ने हुजूर जी से पूछा कि हुजूर जी, मुझे किसी काम में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही भजन सिमरन में। मुझे हमेशा अपने बच्चों के भविष्य की चिंता रहती है। फिर हुजूर जी ने उन बहन को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, बच्चों की चिंता करने से क्या उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी? अगर आप भजन सिमरन में बैठोगे तो बच्चे देखेंगे, जब वह देखेंगे कि उनकी माँ या दादी प्रतिदिन भजन सिमरन करती है, तो यह प्रभाव उनके मन पर गहराई से महसूस होगा। धीरे धीरे वह बच्चे अच्छे इंसान बनेंगे और एक दिन जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन यदि आप अनावश्यक रूप से चिंतित रहेंगे तो वही प्रभाव बच्चे पर भी पड़ेगा। तो हमें चिंता क्यों करनी चाहिए? हुजूर जी ने कहा, जो हुआ है उसकी ही चिंता करो। बाबा जी महाराज भी हम सभी पर अपार कृपा है, इसलिए हमें अपनी ओर से प्रयास करना चाहिए। इसलिए हमें अपने भजन और सिमरन में कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। फिर आगे एक भाई ने हुजूर जी से सवाल किया था कि हुजूर जी, मैं अपनी ज़िंदगी में कई गलतियां की हैं। फिर हुजूर जी ने भाई को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन बात यह है कि गलतियों से हम क्या सीखते हैं। अगर हम गलतियों से सीखेंगे तो वह गलती आपको बेहतर कर देगी। लेकिन अगर आप खुद को दोष देना शुरू कर देते हैं तो यह नकारात्मक सोच बन जाती है और हमारी आत्मा को कमज़ोर कर देती है। आजकल क्या होता है, ज़्यादातर लोग इस तरह की चीज़ से ही पीड़ित हैं। यही वजह है कि अक्सर कहा जाता है कि अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ और रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। फिर आगे एक बहन ने मुस्कुराते हुए हुजूर जी से कहा, हुजूर जी, कल आपने मेरी छोटी बहन बहन का मैरिज सर्टिफिकेट जारी किया था और आज आपने मेरा जारी किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। यही बहन कहने लगी, हुजूर जी, अब तुम मुझे अपने साथ जहाज में ले चलो और सकुशल सचखंड ले जाओ। इस पर हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जहाज से नहीं जाना चाहता बेटा। उस बहन ने जोर देकर कहा, नहीं हुजूर जी, मैं केवल जहाज से ही जाना चाहती हूँ। यह सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी थी जी। इस पर हुजूर जी ने भी हंसते हुए कहा कि आपने कौन सा जहाज चुना है, कृपया मुझे भी बताएं। यह सुनकर संगत फिर से हंसने लगी थी जी। इस पर हुजूर जी ने उस बहन को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, तुम अपना भजन सिमरन करते रहो। वह तुम्हारे जहाज के लिए ईंधन बन जाएगा और मालिक ने पहले ही आपको शब्द नाम के रूप में दे दिया है। जब जहाज में पेट्रोल भरने का काम हमारा है, जब हम भजन सिमरन करेंगे तो मालिक स्वयं ही हमारे जहाज को सचखंड ले जाएगा। लेकिन अगर आप भजन सिमरन नहीं करेंगे तो जहाज कैसे उतारेंगे? फिर वही बहन कहने लगी कि अब मैं पूरी एकाग्रता से भजन सिमरन करूंगी। तो इस पर हुजूर जी ने उन बहन से कहा कि आप तो कह रही थी मैं सिर्फ 2 मिनट में ही उठ जाती हूँ। हुजूर जी की यह बात सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी थी जी। फिर इस पर हुजूर जी ने बताया कि बेटा, अगर हम सच्चे मन से अभ्यास करें तो आत्मा ही खुद उड़ान भरने लगेगी और हमें किसी जहाज की
ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आगे एक भाई ने हुजूर जी से पूछा था कि हुजूर जी, कल आपने मुझे शब्द गाने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी मैं जलालाबाद केंद्र में आऊं तो कृपया मुझे शब्द गाने का मौका दें। हुजूर जी मुस्कुराते हुए बोले, भाई, तुम्हारी बहन संगरूर जाती है और तुम जलालाबाद जाओ, क्या बात है? भाई ने हंसते हुए कहा, हुजूर जी, वे मेरी एक प्यारी बहन है। हुजूर जी ने कहा, ठीक है तो कोई और ख़ास नहीं? उसने कहा, नहीं हुजूर जी, वह मेरी सबसे खास बहन है। भाई ने हंसते हुए हुजूर जी को कहा, हुजूर जी, बाबा जी से कहा, मैं उन्हें अपना पिता मानता हूँ। वो कहते हैं और तुम हमारे चाचा हो। तो इस पर हुजूर जी ने हंसते हुए कहा, बेटा, मैं अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ कि तुमने तो मुझे चाचा ही बना दिया, तुम मुझे अपना भाई भी बना सकते हो। हुजूर की यह बात सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक सेवादार भाई ने हुजूर जी से सवाल किया था कि हुजूर जी, बाणी में लिखा है कि बिन चाके बिन मत जाप, अर्थात अंदर अंधकार और यदि तुम थोड़ी सी रोशनी दिखाओ तो हमें वह आनंद मिल सकता है। हुजूर जी ने एक प्यारी सी स्माइल पास करते हुए उनको प्यार से समझाया था कि बेटा, आनंद अंधेरे में ही छिपा है। हम बार बार अंदर की एक झलक पाने की कामना करते हैं, लेकिन क्या हम इनके लायक हैं? क्या हम इसके लिए अभी तैयार हैं? हुजूर जी ने कहा, बेटा, मालिक हमें तो देने के लिए हमेशा ही तैयार रहता है, लेकिन अभी हमारा बर्तन साफ नहीं है, हमारा दिल अभी तैयार नहीं है। अगर बर्तन खुद उल्टा रखा जाए तो उसमें अमृत कैसे भर सकता है? इसलिए पहले खुद को तैयार करें, अपने आप को साफ सुथरा बनाएं। फिर आगे हुजूर जी ने खिला एक क्रिकेट खिलाड़ी का उदाहरण देते हुए समझाया था कि एक क्रिकेट का खिलाड़ी है, वह शुरुआत में 10 रन बनाता है, फिर 20, फिर 50 और धीरे धीरे एक दिन वह शतक सेंचुरी बना के 100 रन बना लेता है। हुजूर जी ने कहा कि उसी तरह ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा है। हम धीरे धीरे शुरू करते हैं, धीरे धीरे हम कड़ी मेहनत से अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। इसलिए अपने समय को भजन सिमरन में लगाएं। वह गुरु हर पल आपके साथ है, उसे हर पल अपनी उपस्थिति में समझें। फिर आगे एक बहन ने हुजूर जी से सवाल किया था कि हुजूर जी, आपने मुझे नामदान दिया है और आपकी दया से मेरा भजन सिमरन अच्छा चल रहा है। कभी कभी मुझे डर लगता है। हुजूर जी ने बड़े प्यार से कहा, बेटा, आप डरो मत। जब तुमने नाम लिया है तो समझो कि मालिक खुद आपके साथ है। अब आपको बस हिम्मत रखनी है। हर काम धीरे धीरे होता है। हम चाहते हैं कि आज हमें नामदान मिले और कल ही सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ हासिल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस बहन ने हुजूर जी से कहा, हुजूर जी, अब मुझे आप मालिक के पास ले चलो। संभव है, मैं अब और जीना नहीं चाहती। हुजूर जी ने बहन को बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, प्रभु ने हमारे कर्मों के अनुसार हमें जन्म दिया है। कर्म पूर्ण होने पर ही आत्मा को पता नहीं चलता, इसलिए जिस हालत में मालिक ने हमें रखा है, हमें तो उसमें ही खुश रहना है। फिर आगे एक भाई ने हुजूर जी से पूछा कि हुजूर जी, मेरे पापा ड्रिंक करते हैं। हुजूर जी ने बड़े प्यार से कहा कि बेटा, वह तुम्हारे
पिता हैं उनकी आलोचना मत करो, उनसे जज मत करो। हमें एक अच्छा इंसान बनना है। माता पिता अपने बच्चों के लिए इतने बलिदान कर देते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बस प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए और खुद अच्छे काम आप करते रहो। साथ संगत जी, फिर सवाल जवाब के अंत में एक बच्चे ने हुजूर जी से बहुत ही प्यारा और मासूम सवाल किया था कि हुजूर जी, कल रविवार को आप सत्संग के दौरान बाबा जी को अवश्य लेकर आना। तब हुजूर जी ने हंसते हुए बच्चे की ओर देखा और कहा, जो हुक्म मेरे आका। यह सुनकर सारी संगत खिलखिलाकर जोर जोर से हंसने लगी थी जी। तो सासंगत जी, यह थे वह कुछ सवाल जवाब जो 1 नवंबर को डेरा ब्यास में हुजूर जी ने संगत के साथ किए थे जी। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सासंगत जी, आप इसे चाहे तो संगत के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। संगत जी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिख कर जाएं जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।